जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका मॉर्निंग में 9 बजे चलता है, हम 4 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। आज हमारा रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल क्लास 4 में कराए थे ना इम्पॉर्टेंट प्रश्न, वही आज मैं क्लास 5 में फिर से कराने वाली हूँ। प्रश्न अलग होंगे, तरीका वही होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं विषम चुने, मतलब कि 3 की कंडीशन एक जैसी है, इसमें एक अलग है। 4 ऑप्शन है, 3 की कंडीशन एक जैसी रहेगी, एक अलग हो जाएगा। और अगर 5 ऑप्शन है तो 4 की कंडीशन एक जैसी रहेगी और एक उसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, इसमें अलग कौन सा है। आपको पता लग गया, क्योंकि स्टडी की क्लास में मैंने आपको पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखाया था। आपको पहले प्रश्न में पता लग गया कि हाँ, दीदी ने तो ये लिखाया था, हमारा तो इसमें आ गया। बोला था ना कि जीएस आपकी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, जीएस को अगर मजबूत करोगे तो वो आपको धोखा नहीं देगी। ठीक है, तो देख लो, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, ये तो तीनों आपके पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये पर्यटन स्थल हैं। मैंने बोला था ना कि घूमने आप यहाँ जा सकते हो। और आप मुझे ये बताओगे कि आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो कितने हैं, पर्यटन स्थल कितने हैं, वो आप मुझे बताओगे। पर्यटन स्थल, ठीक है, बता देना। और ये भी बताना कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लो, आपका जो पहले का आंसर है आगरा, इसमें अलग हो जाएगा। दूसरा देखो, बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक, इसमें देखो कंडीशन बोल दी गई है कि जो गाय होती है, गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, और बकरी के बच्चे को मेमना, और खरगोश के बच्चे को खरगोश, शावक। तो इसमें मुर्गी अलग हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूजा। तो देखो, अगला आपका तीसरा प्रश्न है डेंगू, टिटनस, मलेरिया, प्लेग, इसमें आपका अलग कौन सा है, सोचिए और मुझे बता दीजिए फटाफट कि हाँ, आप लोग समझ चुके हैं कि आपका आंसर ये है। तो देखो, आपका जो इसमें अलग हो जाएगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। प्लेग होता है कुत्ते के काटने से, प्लेग होता है आपके कुत्ते के काटने से। मलेरिया और डेंगू होते हैं मच्छर के काटने से। ठीक है, लेकिन टिटनिस जो बीमारी होती है, अगर जैसे लोहा होता है, लोहे से कट जाता है तब टिटनिस बीमारी फैलती है। समझ गए? तो इसमें टिटनिस अलग हो जाएगा। इसमें देख लो, अगला है भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इसमें अलग कौन सा है। थोड़ा देखिए, दिमाग लगाइए, अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी मैंने आपको स्टैटिक में कराया हुआ है। ये मत कहना कि दीदी आपने कराया नहीं है। देखो, ये मिल गया स्टैटिक का, ये मिल गया स्टैटिक का। सोचो कौन सा सही है इसमें। चलो बता देते हैं, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके जो सार्क के सदस्य हैं, ये तीनों देश, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सार्क के सदस्य हैं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सार्क की फुल फॉर्म, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मुझे सार्क की फुल फॉर्म बतानी है। सार्क की स्थापना कब हुई और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें चीन आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि चीन आपका सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखो, बल्ला, तोता, कौवा, कबूतर, इसमें बल्ला अलग हो जाएगा, क्योंकि तोता, कौवा और कबूतर ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है
छठवां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है वर्ग, वृत्त, कंपास, आयत। अब आप देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें अलग वाली कंडीशन क्या है। इसमें कंपास वाली जो कंडीशन है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कंपास को छोड़कर वर्ग, वृत्त और आयत आपके ज्योमेट्री आकृतियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझ गए। सातवां देखिए, मंगोल, हूण, शक, द्रविड़। इसमें कौन सा अलग है आप लोग बताइएगा, सोचिए और बताइए। अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आप बता दोगे, ठीक है। तो देख लो, इसमें द्रविड़ को छोड़कर मंगोल, हूण और शक प्राचीन काल की जातियां हैं, ठीक है, द्रविड़ को छोड़कर। अब देखो आपका 8वां प्रश्न है, जिंक, कांस्य, रजत, जिसको हम चांदी भी बोलते हैं, प्लेटिनियम, इनमें आपका अलग कौन सा है बताइए और सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आता होगा तो बता दोगे, ठीक है। देख लो, इसमें आपका अलग हो जाएगा प्लेटिनम। क्यों हो जाएगा प्लेटिनियम आपका अलग, क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लेटिनियम बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य धातु है। प्लेटिनियम बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने के लिए नहीं किया जाता, इन तीनों का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाड़ी, अंतरीप, प्रायदीप, दीप, इनमें आपका अलग कौन सा होगा? तो सोचिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही सोच लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा है, दिमाग में आ जाएगा और आप मुझे बता दोगे। खाड़ी, अंतरीप, प्रायदीप, दीप। तो देखो, इसमें अंतरीप अलग है क्योंकि ये खाड़ी या दीप हैं। खाड़ी, ये खाड़ी है, ये आपके दीप, दोनों दीप हैं, ठीक है। ये खाड़ी या दीप हैं, इस वजह से आपका अंतरिप अलग हो जाएगा। ये ना तो खाड़ी है ना ही दीप है, ठीक है। देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र, इसमें कौन सा अलग होगा? सोचिए और बताइए। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र, इसमें आपका अलग कौन सा होगा? तो आपने सोच लिया और बता दिया कि इसमें मित्र अलग है, क्योंकि मित्र भाई हम किसी से दोस्ती क्यों करते हैं? उसका बिहेव देखकर, है ना, सादगी देखकर, तो मतलब एक बॉन्डिंग हो जाती है अच्छी। और ये तीनों जो है ना, ये बैर भाव से संबंधित हैं। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु बैर भाव से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला देखो, हरा, नारंगी, गुलाबी, बैगनी, इसमें आपका गुलाबी अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि हरा, नारंगी और बैगनी आपके इंद्रधनुष के अंतर्गत जो भी रंग होते हैं ना, उनमें आपके जो रंग पाए जाते हैं वो नारंगी, बैगनी रंग इंद्रधनुष के रंग हैं, गुलाबी इंद्रधनुष का रंग नहीं है। साथियों, आपका क्वेश्चन 12 आप देख लीजिए, भ्रांति, मरीचिका, पहचान, मोह माया, इसमें अलग वाली कंडीशन कौन सी है? अब तक आप पहचान गए होंगे, ठीक है। तो इसमें अलग वाली कंडीशन पहचान है। क्यों है? क्योंकि भ्रांति, मरीचिका और मोह माया ये भ्रम वाले शब्द हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हमें तो सपना आया, हम डर गए, हमें भ्रम हो गया, बोलते हैं भाई आपका भ्रम है, आप इतनी टेंशन मत लो, ये तो आते रहते हैं सपने, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके सामने हो तो आप उसे पहचान जाओगे ना, तो ये सत्य है कि अगर आप किसी को पहचान रहे हो तो वो सत्य है। और जो भ्रम है वो तो खैर असत्य है ही है, वो भ्रम ही है। तो ये भ्रांति, मरीचिका, मोह माया आपके भ्रम वाले शब्द हैं और ये आपका पहचान अटल सत्य है, ठीक है। तो देख लो, क्वेश्चन 13, बुध, चंद्र, बृहस्पति, शनि, ये मैंने भूगोल में करा दिया है, ग्रह वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो इसमें चंद्रमा अलग है क्योंकि ये तीनों ग्रह हैं और चंद्रमा आपका उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन 14 देख लीजिए, हीरा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तावा, इसमें अलग कौन सा है बताइए फटाफट। हीरा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तावा, इसमें अलग है आपका हीरा, क्योंकि हीरा आपकी जो
धातु है वो धातु नहीं है, वो अधातु है। हीरा कैसा है? हीरा अधातु है, अधातु तत्व है हीरा। और ये एल्यूमिनियम, टंगस्टन और तांबा आपके धातु हैं, ठीक है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? हीरा। हीरा आपका अलग है क्योंकि हीरा अधातु है और बाकी तीनों धातु हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन है, विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला, दलाल को आड़ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आड़ती, ठीक है, समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग कौन सा है। कुछ लोगों ने आंसर बता भी दिया क्योंकि कुछ लोग के तो दिमाग ही एकदम अलग टाइप के हैं, और जो कंफ्यूजन में है वो बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आंसर बताऊंगी। तो देख लीजिए, इसमें अलग हो जाएगा आपका विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला। ये दलाल अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि विक्रेता सामान बेचने वाला, ठीक है, ग्राहक खरीदने वाला, फेरी वाला अगर जैसे साड़ी वाला जा रहा है तो वो भाई अपनी साड़ी वाड़ी बेचेगा ही। तो ये आपके संबंधित हैं किससे? सामान से। और ये जो दलाल है, दलाल होते हैं ना कि बीच में ही पैसे वैसे ले लेते हैं, दलाल वाली कंडीशन वो है, ठीक है। तो ये इस वजह से अलग है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन 16 आपका कह रहा है कुमार, जुलाहा, काटने वाला, इंजीनियर। इसमें अलग वाली कंडीशन है, कौन सी है उससे पहले समझ लीजिए। कुमार का काम होता है बर्तन बनाना, ठीक है। जुलाहा का काम होता है आपका जो चादर होती हैं उनको बुनना, ठीक। काटने वाला जो धागा होता है उसी को हम काटते हैं, उसको हम बोलते हैं काटने वाला, जो भी काटता है उसको। इंजीनियर, इंजीनियर वाली ये कंडीशन है कि इंजीनियर कोई भी ऐसा काम नहीं करते जैसा ये अपने तीनों हाथों से कर रहे हैं। इन तीनों की कंडीशन हाथों से जा रही है ना। इंजीनियर करते हैं आपके मशीनों से, मशीनों से, या मतलब कि इनका मतलब हाथ से कोई काम नहीं होता, ठीक है। इंजीनियरों का हाथ से कोई भी काम नहीं होता, ये मशीनों द्वारा डिज़ाइन करते हैं। इंजीनियर मशीनों द्वारा डिज़ाइन करते हैं, इसी वजह से इंजीनियर इसका हो जाएगा। जितने भी भाई बहन एकदम नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, चमेली, जपा कुसुम को गुड़हल का फूल बोलते हैं, चंपका, गुलाब, ठीक है। तो इसमें अलग वाली कंडीशन कौन सी है बताइएगा। तो इसमें आपका अलग हो जाएगा चंपका। क्यों हो जाएगा बता रही हूँ। चमेली, गुड़हल और गुलाब ये तीनों आपके फूल हैं और चंपका आपके फूलों की श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आंतज्वर, हैजा, पीलिया, एड्स। इसमें अलग वाली कंडीशन कौन सी है? तो इसमें अलग वाली कंडीशन आपको बतानी है, जिसने भी थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ रखी है वो बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। आंतज्वर, हैजा, पीलिया, ये जो तीनों बीमारी हैं ये शरीर के कुछ ना कुछ अंगों पर इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। लेकिन एड्स ऐसी बीमारी है, अगर ये लग जाए तो पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है, पूरा शरीर काम करने के योग्य नहीं रहता। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखो। अब जैसे कि एक कंडीशन बता दूं, हैजा, हैजा आपको लग जाता है तो उल्टियाँ होती हैं, है ना। मतलब कुछ ही आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनमें हैजा का इफेक्ट जाता है ना। तो आप देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा। बताइए इसमें अलग कौन सा है? थोड़ा सोचिए, बता दोगे आप लोग। दिमाग का खेल है बस। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा में कौन सा अलग है? तो देखो, विपत्तिजनक स्थिति कुछ हो जाए तो हम एकदम विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो दुखद स्थिति हो जाती है ना विपत्ति में पड़ना, तो ये दुख वाली स्थिति है, ठीक है।
शोक, अब जैसे शोक सभा में जाते हैं तो वो भी एक दुखद वाली स्थिति है, ठीक है। और घृणा, घृणा का मतलब है जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वही आपको कराई जाए तो दुख होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कल्पना, कल्पना का मतलब है कि हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे कि मन में ख्याल सोच रहे हैं कि वर्दी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, कैसे भी करके वर्दी पालें बस। तो कल्पना से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको साक्षात्कार पढ़ना होगा, ठीक है। तो देख लो, इसमें आपका कल्पना ही अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, उधार लेना। इसमें आपका कौन सा अलग है, आप बताइए। सोचा आपने कौन सा अलग है? वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, उधार लेना। इसमें अलग वाली कंडीशन आप लोगों को बतानी है। बताइए कौन सा अलग है इसमें, थोड़ा सोचिए, समझ आ जाएगा। वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, ये तीनों जो कंडीशन है व्यापार में की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित हैं, ठीक है। व्यापार में देखो वस्तु विनिमय भी होता है, हम क्रय भी करते हैं, मतलब बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, लेकिन उधार लेने वाली कंडीशन अलग हो जाती है। उधार लेना ये ग्राहक का काम है, ठीक है। ये आपके जो व्यापार में मालिक होते हैं उनका काम नहीं होता उधार लेने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 21, कमांडर, ब्रिगेडियर, एडमिरल, कोमोडोर। इसमें आपकी अलग वाली कंडीशन आपको बतानी है। बताइए, थोड़ा सोचिए आप लोग, आप बता दोगे। कमांडर, ब्रिगेडियर, एडमिरल, कोमोडोर, इसमें अलग कौन सा है? इसमें अलग आपका ब्रिगेडियर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिगेडियर आपका थल सेना का सदस्य है। थल सेना के सदस्य को बोलते हैं ब्रिगेडियर, और ये आपके नौसेना से संबंधित हैं। ब्रिगेडियर थल सेना से संबंधित है, कमांडर, एडमिरल, कोमोडोर आपके नौसेना से संबंधित हैं। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। करंट अफेयर की वीडियो आपकी दोपहर में आ जाएगी। जय हिंद साथियों।